जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है गोवर्धन। कुछ टाइम के लिए, मतलब कल भी था और कल शाम से स्टार्ट था, लेकिन मैंने जो सुना था कि ग्रहण है ग्रहण है ग्रहण है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ हुआ गूगल पे भी नहीं पता पड़ा था कि कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण है। तो गोवर्धन आज 8:30 बजे तक पूजने वाला जो था, सुबह 8:30 बजे तक था। और जो वैसा था, मतलब जो वैसे था कि वो तो रखा हुआ है, वैसे 2 बजे तक है, वो 12 1 2 बजे तक है। तो मैंने जल्दी जल्दी सुबह खाना बना के, क्योंकि मेरा जेंट्स नहीं थे, बेटा भी कहीं गया हुआ है बाहर घूमने के लिए। मतलब हाँ, बाहर गया है घूमने के लिए, बाहर इतनी भी बाहर नहीं, लेकिन हाँ अपने फ्रेंड्सों के साथ घूमने गया हुआ था। कल रात को गया था वो, तो वो परसों आएगा। और मेरे हस्बैंड ही थे अकेले, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा पूछ दो घर में। तो फिर मैंने सुबह सुबह जल्दी से गोबर लेकर आई गाय का, और ये अच्छा रहा कि मुझे गाय का गोबर मिल गया। गोबर लेके आई, फिर मैंने फटाफट बनाए, लेकिन जैसे जल्दी जल्दी जैसे बने थे वैसे बना के। और हमारे यहाँ जिससे पूजा जाता है, हमारे अठावरी होती है पूजने के लिए, तो मैंने फटाफट घी में अठावरी बनाई और फिर पुजवाया। खीर नहीं बना पाई थी मैं, खीर भी बनती है लेकिन खीर नहीं बना पाई थी। तो फिर मैंने उनको बुरा रख दिया था, जो कि हमारे कल्चर में होता है, हमारे अलीगढ़ साइड होता है ऐसा, मैं सीधी ही कहूँगी। और लेकिन मैं अलीगढ़ की बहू हूँ, लेकिन अलीगढ़ में नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली के पास रहती हूँ। तो हाँ, दिल्ली के पास रहती हूँ, अलीगढ़ की बहू हूँ और भोपाल की बेटी हूँ मैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने किया था, हमारा ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो मैंने फिर बुरा के फटाफट उनसे पुजवा के उन्हें भेजा, खाना बना के उन्हें वहाँ भेज दिया। और बस मैं ही हूँ। और अब देखती हूँ मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी। मैं देखूँगी कि, क्योंकि अभी क्या होता है, मीठे मीठे बहुत खा लिया, ऑयली भी बहुत खा लिया, पूड़ी वगैरह। तो मैं ये सोची हूँ ओट्स बना के खा लेती हूँ, थोड़ा सा भूख भूख लगेगी। तो अभी मुझे वैसे भूख नहीं लग रही, पर काम करूँगी तो भूख भी लगेगी, तो फिर मैं ओट्स बना के खाऊँगी। और तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गोवर्धन कैसे बनाते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ बना दिया था, बाकी जो भी था उनको सीके वीके लगाते हैं हमारे यहाँ। सीकों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे तो सीके ही बोलते हैं शायद, पक्का नहीं पता कि उसे क्या बोलते हैं। तो वो उन्होंने बाकी जो भी किया था उन्होंने ही किया था, मैंने नहीं किया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो सीके वीके हैं, ये वाली सीके, इन्हें सीके बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे कपड़ा लगाते हैं, रुई लगाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने ही किया था, उन्होंने ये सारी किया था। और दिया नहीं था, तो उन्होंने, मैंने आटे का दिया बना के रख दिया था, ये लोटा। तो अब थोड़ी देर बाद जब इसका मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा गोवर्धन का, तो फिर मैं इसके बाद ये सब सिराने जाऊंगी। एक तो वहाँ गोबर से ये जो होता है ना, ये कुत्ता बनता है और ये गावरा बनते हैं, जो कि घर का गाय को चराते हैं वो। और ये लोटा दोनों तीनों सिराने जाऊंगी, और ये सीकों को लेके जाऊंगी, कहीं भी रख दूंगी मैं। तो बस ये ऐसा बना था हमारा गोवर्धन, जो भी था गोवर्धन की पूजा इस तरीके से हुई थी। आपके गोवर्धन किस तरीके से मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और वैसे हमारे जितने भी लोग होते हैं एक ही जगह, मेरे ससुराल में ना पूरा बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि जितने अपने गाय भैंस होते हैं, तो वो गोबर हम, मतलब मेरे जो देवर है वेस्ट नहीं करते, वो गोबर को ही बनाते हैं। तो वो ऐसे करके बड़ा बनता है। फिर सारे जो घर के होते हैं जेंट्स लोग सारे पूजा करते हैं गोवर्धन की। तो इस तरीके से होता है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कैसे होता है, वो बताइएगा। और चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम फैला पड़ा है तो उसको करते हैं। वैसे तो मैंने ये रूम ठीक कर दिया था, लेकिन बाकी रूम देखते हैं कैसे कैसे, क्योंकि पूजा के उसमें सारा फैला हुआ है, तो उसे धीरे 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 करके ठीक करते हैं उसे। चलिए तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मुझे देखूँगी बाहर से डेकोरेशन जो किया हुआ है गेट पे, वो भी हटाना है। और मिलते थोड़ी देर में, तब तक आप वेट करिए।
और यहाँ पे मैं मारने जा रही हूँ आटा इसलिए मारने जा रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे यहाँ डॉगी है ना, ये शाम को, हम तो भूखे लेट खाना खा सकते हैं लेकिन ये कैसे खाएंगे, तो इनके लिए मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ ताकि बेचारे भूखे ना रहें। और एक को मैं सुबह की रोटी दे के आ चुकी हूँ और 2 को मैं अभी बना के दूँगी, आ जाए टाइम पे। तो ये बंदा खाना खा चुका है लेकिन इसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, इसे और चाहिए खाना और अपने हिस्से का खा चुका है। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है डॉगी, ये अपना चुपचाप खा चुका है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसने अपना खा लिया। और ये अपना निफराम बैठा हुआ है दरवाजे पे। और एक और आएगी जो कि वहाँ छुपी हुई है। कल इधर आ, ले खाना, यहीं खाएगी, ले खाओ, चलो खा लो, जल्दी खा लो। ये देवी जी ये बैठी हुई हैं, ये लड़की हैं और वो 2 नहीं, वो बाहर जो बैठा है वो लड़की है, ये भी लड़का, ये लड़का है जो गेट पे बैठा है, ये लड़की है। खा लो, दूध पी लो। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि हमारे घर की एक रोटी से है ना कमी नहीं आती है। हो सकता हो हम इनकी किस्मत की ही खा रहे हों। पहले मैं बैठ जाती हूँ फिर बात करती हूँ। हो सकता हो मैं इनकी किस्मत का खा रही हूँ यार, इसलिए एक रोटी से हम घट नहीं जाएंगे, ज़रूर देना चाहिए एक रोटी। कुत्तों की ये बेजुबान है, ये अपने आप बना के नहीं खा सकते, ये बेजुबान है, ये दूसरों के मुंह देखा है कि कब हमें रोटी मिले, कब हम खाएंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन लोगों को खाना ज़रूर दिया करिए। इनसे हमारी बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी होती है। ये नहीं है ये मेरे घर से सिर्फ 2 रोटी खाते हैं और बस, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे घर में किसी को भी एंटर नहीं होने देते हैं, घर में नहीं घुसने देते हैं किसी को, मेरी इतनी सेफ्टी करते हैं ये, मेरे से कोई कुछ कह नहीं सकता, इतना इनको प्यार है मुझसे। यदि इनको कोई भी तकलीफ़ होती है ना, सबसे पहले मेरे पास ही भाग कर आता है ये, और दोनों ही। कल इतने पटाखे फूटेंगे ना बड़ी दिवाली पे, तो दोनों के दोनों मेरे ही गले लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे, दोनों के दोनों चुपटे रहेंगे मेरे पास ही। याद आते हैं दोनों में, प्यार ही तो है, नहीं तो किसी के पास, हर किसी के पास ना चले जाए, है ना। ये देखो खा के चल दी मैडम, ये खा के जा रही हैं, ये जा रही हैं। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा आपको। ये 2 जोड़े से जाती हैं, कहीं भी जाती हैं। अब ये खा के अपना पॉटी वोटी करके तब आएंगे। अभी आ रही हूँ, रुक जाओ, अभी खोल रही हूँ, देख रही हो, अभी देख रही, अभी खोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे कहीं घूमने क्या, किसी काम से जा रहे थे बाइक पर। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि मैं कितनी व्यस्त रहती हूँ। और ये यहाँ पे मतलब बाइक पे थे ना हम दोनों, तो हाथ में वो मोबाइल सही से नहीं पकड़ा जा रहा था। फिर मैंने दूसरे हाथ में लेके फ्रंट पे बना लिया, क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि हाथ से ज़रा सा छूट जाए और गिर जाए और तो दिक्कत हो जाएगी। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बनाए थे राजमा, और राजमा चावल मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए हमारे घर में सबसे ज़्यादातर राजमा चावल बनता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रूट रखे हुए थे, उसके बाद मैंने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड बनाया था, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने कभी नहीं बनाया था। खाया तो था कई बार लेकिन बनाया कभी नहीं था। तो मैं इसे खोल कर एक डिब्बे में ही भर के रखती हूँ, एयर टाइट डब्बे में, ताकि इसको हवा ना लगे और ख़राब ना हो, काफ़ी टाइम तक चल जाता है ये। तो यहाँ पे मैंने 2 जनों के लिए बनाया था, तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने रख दिया था और थोड़ा सा दूध मैंने अलग निकाल लिया था, ठंडा दूध, ताकि जब मैं उसमें जब कस्टर्ड डालूँ ना तो इसमें लम्स ना बने, कांठे ना बने। तो इस वजह से मैंने दूध निकाल लिया था। और वहाँ पे दूध गैस पे जो हो रहा है वो दूध गर्म हो रहा था, और यहाँ पे मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ।
2 चम्मच, पहले मैंने 1 चम्मच डाला था तो उससे मुझे मतलब गाढ़ापन नहीं आया था दूध में, इसलिए बाद में मैंने दोबारा 1 चम्मच और डाला था, यानी कि इतनी दूध में मैंने आधी गिलास दूध में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला था। चम्मच हमारी खाने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने चम्मच से इसे अच्छी तरह से घोल लिया है ताकि इसमें लम्स ना हो। लम्स होंगे तो जब मैं उसमें दूध में डालूंगी ना तो उसमें भी बन जाएंगी लम्स, तो वो खाने में आते तो अच्छा नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से देख लिया था इसमें लम्स नहीं था, उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छी तरह से चला दिया, और इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाता है, फिर ये जब गाढ़ा होगा तो नीचे लग जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको इस तरीके से चलाया जब तक ये गाढ़ा नहीं हो, थोड़ा सा जब तक चलाते रहना चाहिए। और मुझे है ना ये थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो मैंने ये दोबारा से और घोल के डाला था इसमें गाढ़ा करने के लिए। इतना ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, वो अच्छा नहीं लगेगा, और इतना पतला भी नहीं करना है। मैंने इतने दूध में, मैंने ये 1.5 गिलास दूध है जिसमें आधे गिलास में मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला था और आधे में ये डाला था, और मैंने फ्रूट मेरे पास इतने ही थे तो मैंने इतने डाले। आपके पास जो भी फ्रूट है आप डाल सकते हैं, मेरे पास इतने ही थे फिलहाल। अनार नहीं था, अनार भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, और मैंने उसके बाद मैंने इसमें ही नहीं डाल दिया था, जब हम लोग को खाना था ना मैंने उस टाइम डाला था जब दूध बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया था तब डाला था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भैया की और बहन की दोनों की बहुत बहुत लंबी उम्र हो, और हमेशा प्यार आप भाई बहनों का हमेशा बना रहे। तो आज भाई दूज है जैसे कि, तो मैंने अपने जो गोले हैं मैं मुंज के रख देती हूँ। मैंने मुंज के गोला रख दिया, मेरे गले में क्या हो गया, मैंने मुंज के गोला रख दिया है क्योंकि मेरा भैया है तो वो दूर है, इसीलिए मैंने मुंज के रख दिया है अपना गोला। और मैं ये गोला भगवान के मंदिर में रखे आऊँगी, तो वो पंडित जी ले जाएंगे, या एक आते हैं तेल लेने के लिए तो वो लेके जाएंगे, उनको दे दूँगी मैं। और मेरे बच्चे भी दूर हैं, एक कहीं है एक कहीं, एक दोनों, एक घूमने गया है, दूसरी छुट्टी नहीं मिल रही उसे। तो वो कह रही थी मम्मी, मेरी बेटी वंशिका कह रही थी कि मम्मी मैं भैया का गोला मुंज के रख दूँगी क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, इसीलिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रख दो, क्योंकि भाई मजबूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो वो वहाँ पे मुंज के रख देगी। और भैया भी उसको बाहर गया हुआ है, वैसे वो कह रहा था कि मम्मी उसको वंशिका को बुला लो, लेकिन जब उसे छुट्टी नहीं मिल रही फिर वो आएगी, भगी भगी आएगी, भगी भगी जाएगी, तो फिर वो ठीक नहीं है ना। इस कारण मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो तो फिर बात की बात है कि शादी हो जाएगी उसके बाद की बातें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और तो कुछ नहीं। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक कमेंट ना आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट मतलब सॉरी, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट भी करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ये लगता है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, और जो लोग मुझे जाने पहचाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बस ऐसे अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।